हर समाज के लिए। लेकिन उन मुसलमानों को बता रहा हूं जो थोड़ा भटक के कुछ कहते हैं ना कि अपना लीडर पैदा करना चाहिए, तो पाकिस्तान जाए, वहां लीडर पैदा करें अपना। हिंदुस्तान में हिंदू वासिफ साहब को एक बात कहता हूं कि अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जिसको मुस्लिम लीडर चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, तो आप कितने लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले? ये काम तो गिरिराज सिंह का था, वो बड़े एक्सपर्ट थे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजाने के। उसी तरह जो साक्षी महाराज आपने देखा होगा, जो बीजेपी के सांसद है, ये उनका काम है, विनय कटियार का काम है। ये बीजेपी की और संघी की भाषा ये कब से बोलने लग गए? क्या इनका कुछ छुपा हुआ एक गठबंधन एजेंडा है जिनका जो बाहर निकल के आ रहा है अबू आसिम आज़मी साहब का, कि वो सबको पाकिस्तान भेज रहे हैं? ठीक है, अगर हिंदुस्तान महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी का उत्तर प्रदेश में एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब मुस्लिम लीडरशिप जिसको चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बहुत जल्द इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना ज़ोर शोर से वहाँ पर हिस्सा लेने जा रही है। मेरे कायदे मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उसी तरह हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के इसी में इसके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हैं, वो वहाँ पर दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत कर रहे हैं और तरक्की भी पा रहे हैं, उसके अंदर लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी को ये खल रहा है, समाजवादी पार्टी को ये समझ में आ रहा है कि इनका जो वोट बैंक था, इन्होंने जो बेवकूफ़ बना के रखा था, वो अब इनके पीछे से खिसक रहा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जितने भी वहाँ के मुकामी कायदीन हैं, वहाँ के हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे सैयद वक़ारुद्दीन साहब हो, इन सब लोगों ने वहाँ पर एक बात उठाई है कि मुस्लिम लीडरशिप को जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, मुस्लिम लीडरशिप को जब तक वहाँ पर तक़वियत नहीं मिलेंगी, हम हमारी बात अगर जहाँ पर हमारे लिए कानून बनते हैं, कानून नाफिज होते हैं, तो अगर वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, वहाँ पर हमारी अगर क़यादत नहीं रहेंगी, तो हमको इंसाफ मिलने में बहुत ताख़ीर होगी, बहुत देरी होगी, और हमारे साथ में बहुत सारा नाइंसाफ़ियाँ होती रहेंगी। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब जो बहुत शेर की तरह दहाड़ते थे कभी, जिनकी आवाज़ ऐसा लगता था कि अब इनसे बड़ा तो मुसलमानों को कोई लीडर ही नहीं है, तो मैं अबू आसिम साहब को एक बात कहता हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जिसको मुस्लिम लीडर चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, तो आप कितने लोगों को पाकिस्तान भेजने वाले? ये काम तो गिरिराज सिंह का था, वो बड़े एक्सपर्ट थे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजाने के। उसी तरह जो साक्षी महाराज आपने देखा होगा, जो बीजेपी के सांसद है, ये उनका काम है, विनय कटियार का काम है। ये बीजेपी की और संघी की भाषा ये कब से बोलने लग गए? क्या इनका कुछ छुपा हुआ एक गठबंधन एजेंडा है जिनका जो बाहर निकल के आ रहा है अबू आसिम आज़मी साहब का, कि वो सबको पाकिस्तान भेज रहे हैं? ठीक है, अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लीडरशिप रहेंगी और हिंदू से हटके जो लीडरशिप करेंगे उन्होंने पाकिस्तान चल जाना है, तो मेरे को आप बताइए कि मुसलमान छोड़ के क्या सारा समाज सिर्फ हिंदू हो गया है? क्या पारसी भी हिंदू समाज में आ गए हैं? क्या दलित समाज भी हिंदू में आ गए हैं? क्या आदिवासी समाज भी आ गए हैं? क्या सिख समाज भी हिंदू समाज में आ गया है? ऐसे कई समाज है जो हिंदू समाज हिंदू मजहब के साथ नहीं है, इनके अपने अलग अलग मजहब है। तो सब तमाम मजहब के जितने भी लोग मानने वाले उनकी जो लीडरशिप है, सबको आसिम आज़मी ललकार रहे हैं क्या? और जब अबू आसिम आज़मी कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू लीडरशिप हिंदुस्तान में रहेगी, तो फिर आप क्यों गोंडी से इलेक्शन लड़ रहे हैं? आप सबसे पहले अपनी एमएलएशिप का इस्तीफा दे दिया और वहां से किसी हिंदू का असेंबली का विधायक बना के भेजिए आप। और दूसरी एक बात, आप महाराष्ट्र की लीडरशिप कर रहे हैं समाजवादी के नाम के ऊपर, आप जो है तो समाजवादी के लीडर बन के महाराष्ट्र में फिर रहे हैं। सबसे पहले आप इस्तीफा दीजिए, किसी हिंदू को बनाइए। अगर आपको हिंदू लीडरशिप इतनी प्यारी होगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एजेंडा बड़ा साफ है कि हर ऐवान के अंदर, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर परिषद हो, महानगर पालिका हो, असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, सब में मुस्लिम समाज की लीडरशिप होना चाहिए, मुस्लिम समाज की क़यादत होना चाहिए। और यही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं। अगर हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अगर करना है, अगर हमको हमारी सियासी ताकत और क़ुव्वत अगर बढ़ाना है, जितने मसाइलों से मुसलमान दो चार है हिंदुस्तान के अंदर, वो सारे के सारे सियासी मसाइल और उनका हल अगर कहीं पोशीदा है तो सियासी लीडरशिप के अंदर है। हमारे पास तो ऐसी लीडरशिप यहाँ पर, हिंदू लीडरशिप के हम खिलाफ नहीं है, हिंदू लीडरशिप के मुखालिफत नहीं करते, लेकिन हिंदू लीडरशिप कैसी हो? घटना के शिल्पकार, आयन के मामा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसी हिंदू लीडरशिप होनी चाहिए, मनमोहन सिंह जैसी हिंदू लीडरशिप होनी चाहिए, उसी तरह हमारे महात्मा गांधी जी इनके जैसी हिंदू लीडरशिप होनी चाहिए। उसी तरह जितने ऐसे लोग हैं, जितने हमारे स्वतंत्र सेनानी गुजरे, अगर वैसी हिंदू लीडरशिप अगर सामने आती है, सारे समाजों को इंसाफ अगर दिलाने की बात करती है, तो किसने उससे एतराज़ किया है?
हम वो हिंदू लीडरशिप की मुखालिफत करते हैं जो संघी पैमाने के ऊपर मुसलमानों को जो है तो एक आरएसएस के जाविये से देखती है। हम वो हिंदू, और हम हिंदू समाज के खिलाफ नहीं है, हिंदू लीडरशिप के भी खिलाफ नहीं है, हम हिंदुत्व के खिलाफ में वो हिंदुत्व जो मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, अति पिछड़ों को, पिछड़ा समाज को दबा के रखना चाहता है, उनको गुलाम बना के रखना चाहता है, जो भेदभाव की राजनीति चलाता है, हम ऐसे लोगों के खिलाफ में। अबू आसिम साहब, आपने बोलने से पहले तोल लेना चाहिए था कि आप बोल क्या रहे। खुद लीडर बन के फिर रहे हैं, खुद लीडर बन के घूम रहे हैं, तो आप भी आपका बयान दे दीजिए ना कि आप हिंदुज्म से इतने मुतासिर है बोल के। ये आपने आपका नाम भी बदल लिया है कुछ, या नाम बदल के रख लिया है कुछ। देखिए, इनका मकसद सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ये अखिलेश को खुश करने के लिए, मुलायम सिंह यादव को खुश करने के लिए इन्होंने बेतु का बयान दिया है और बेसर पर का बयान दिया है। ठीक है, आपको अगर आप मुलायम सिंह यादव को खुश करना है, वो आपकी जो है तो मजबूरी है, मैं समझता हूं कि आप जब टाड़ा के अंदर हुए तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत आपकी मेहनत करके आपको बचाया था, आपको छुड़ाया था, इसलिए शायद आप उनको खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आप ही के पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लीडरशिप अगर वहां कोई करते तो आजम खान कर रहे हैं। तो आपके बयान से बात झलक के सामने आ रही है कि मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए आपने योगी से मिलकर आजम खान को जेल में डाला है क्या? ये समझना कि हमने अबू आसिम ने इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। कभी एक बयान आपका आजम खान को, जो तुम्हारा खुद का नेता, तुम्हारा खुद का लीडर है, अब हमारे समझ में आ गया क्यों आप उनके फेवर में बयान नहीं दे रहे। क्यों? तो आपको ये खोखले हिंदू तो बहुत पसंद आ रहे हैं, खोखले हिंदू आपको बहुत पसंद आ रहे हैं। और एक बात सबने कान खोल के सुनना चाहिए, जितने लोग मुसलमानों को और मुस्लिम लीडरशिप को और हमारे लोगों को जो पाकिस्तान भेजने की बात करते, ये पाकिस्तानी फोबिया और ये पाकिस्तान की बीमारी तुम लोग को हुई है, तो इसके दिमाग का इलाज आपको करना चाहिए। आपको हिंदुस्तान में हम पसंद नहीं आ रहे ना, तो आप अपना मुल्क ढूंढ लो, आप अपना मुल्क ढूंढ लो और हिंदुस्तान से गारत हो जाओ आप लोग। ये हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों का है, ये भारतवर्ष बसाया हुआ हमारे बुजुर्गों का है, हमारी हजारों लाखों कुर्बानी यहाँ पर मौजूद है। और तुम समझ रहे होंगे ये ऐसे बेतु के बयान देंगे तो मुंह तोड़ जवाब हम तुमको देंगे और तुमको बाहर का रास्ता बताएंगे। तुमको तो कोई मुस्लिम मुल्क भी नहीं लेंगे, आपको एक आधा जो है तो कोई तो भी बौद्धिस्ट मुल्क नहीं तो एक आधे कोई तो दूसरे मुल्क में जाकर रहना पड़ेगा आपको। आप जाइए, मर्ज आपको है, इसका इलाज मैं बता दिया आपको कि जितने लोगों को हिंदुस्तान के मुसलमानों से नफरत है, उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ के जाना शुरू कर देना। हम भी तो देखेंगे उनको लेता कौन। ये ऐसे बेतुके लोगों को, निफाक डालने वाले लोगों को, दहशत फैलाने वाले, आतंक फैलाने लोगों को कौन सा मुल्क लेने को बैठा है, ये हमको देखना है। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एजेंडा बड़ा साफ है कि हर, मैंने बताया ना, हर जो है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जिला परिषद हो, उसी के साथ साथ महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, असेंबली ऑफ पार्लियामेंट हो, अपना नुमाइंदा होना चाहिए जो अपनी सियासी बात वहां पर करे, अपनी क़ुव्वत और ताकत की बात करे और अपने समाजों को इंसाफ दिलाने की बात करे। इसलिए हम अबू आसिम आज़मी साहब के साथ के बेतु के बयान की फुल मजम्मत करते हैं और उसके इनके अल्फाजों का कड़े शब्दों में निषेध करते हैं। और ऐसे अल्फाजों का और ऐसे लोगों का समाज में, सियासत में और खासतौर से मुस्लिम समाज में कोई स्थान नहीं।